ट्रेडर्स कैसा होगा अगर आपके पास एक मार्केट का कंप्लीट रोड मैप हो। टॉप कहाँ पर है, बॉटम कहाँ पर है और मार्केट कब साइडवेज रेंज में रहेगा, वो रेंज आपको पता चले। तो मैं आपके पास ये टूल जिसकी हेल्प से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये टूल मुझे सिंपल करके देता है मार्केट का प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई और ऑटो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाते हैं मार्केट के डेली बेसिस पर। ये एक बार जोन्स ड्रॉ हो जाते हैं, ये चेंजेस नहीं होते हैं। सेकंड, इस पर मुझे सबसे मिनिमम स्टॉप लॉस मिलता है, बिकॉज हमारे बॉटम पता है कब एंट्री लेनी है, वो लेवल्स पता होता है और ये सब डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस पर मिल जाता है। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, तो स्ट्राइक प्राइस आपको एट द मनी का सिलेक्ट करना है। मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पर था, मैंने एट द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था 84,900 कॉल ऑप्शन। अब मैंने कॉल ऑप्शन ही क्यों लिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये पूरा यहाँ से एंट्री एग्जिट इसका समझिए और पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कॉल ऑप्शन क्यों लिया है और कौन सा प्रीमियम पर ट्रेडिंग करना है। तो देखें, एट द मनी का मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, सेंसेक्स का है, आज इसकी थी एक्सपायरी 84,900 कॉल ऑप्शन। जैसे ही मार्केट ओपन होता है प्राइस कहाँ पर, यहाँ पर। अब हम जब ट्रेड कब लेंगे, जब हमारे किसी जोन पर ये प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, यहाँ पर रहे या प्राइस यहाँ पर ओपन होता तो यहाँ पर सपोर्ट लेना होता तो मैं ट्रेड लेता। प्रीमियम हमें स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का सिलेक्ट करना है, इसमें कोई गलती ना करें। आफ्टर दैट द सिलेक्शन ऑफ प्रीमियम, आप ये देखिए कहाँ पर वो प्रीमियम ओपन हुआ है। मॉर्निंग के 10 मिनट, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी इसमें लगा सकते हैं। लेवल्स में कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर लें, हमारे जोन से एक बार ड्रॉ हो जाते हैं तो चेंजेस नहीं होते हैं। इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर। तो आप ये देख सकते हैं, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। 1 मिनट में जैसे ही हमारा प्राइस ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है हमारे लेवल्स पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये देखें यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी मुझे दिखती है जोन के बाहर। तो ये मेरा रहेगा एंट्री प्राइस। यहाँ पर कोई बॉडी अंदर नहीं आती हुई दिख रही है जोन के अंदर, ये कंप्लीट फ्लैग बॉडी बाहर दिख रही है, आप ये देख सकते हैं। तो दिस माय एंट्री पॉइंट, ये अब मेरी यहाँ से हो गई है एंट्री। तो ये आप देखें, ये मेरा क्या है, एंट्री पॉइंट। दिस इज माय एंट्री प्राइस। ओके, अब जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन लाइंस के जो बिलो, ये दो लाइंस है, ठीक है, इस लाइन के बिलो 2-3 पॉइंट आप यहाँ से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2-3 पॉइंट, जैसे 230 का ये लाइन है, तो लगभग आप 238 की लाइन है, तो लगभग आप अपना प्राइस 228 लगाकर छोड़ दें। दैट्स इट, इज योर आपका स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या है, आपका नेक्स्ट जोन जो आने वाला जोन है वो आपका होगा टारगेट, मतलब ये रहा। तो एक इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशो आप देखिएगा, कितने पॉइंट्स का हमारे पास टारगेट है एग्जैक्ट। ऑलमोस्ट आप देखें तो 180 पॉइंट्स का, 180 180 पॉइंट के लगभग का हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट है। अब यहीं पर हम रिस्क, ये तो हो गया हमारा रिवॉर्ड। अब रिस्क की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हमारा एंट्री प्राइस होता है और ये अगेन रीटेस्ट करने भी आता है। तो और अगर लॉट आपने ले भी लिए यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा एसएल की बात करें तो एसएल क्या जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट करें, अप्रोक्स 45 पॉइंट, 45 पॉइंट का आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। आप इसको एग्जैक्ट देखें तो लगभग आपका 40 पॉइंट के लगभग नियरली ये स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ से यहाँ तक का। ये देखें, लगभग 45 पॉइंट्स आप मान लें कि अपना एसएल है और टारगेट क्या है ये। तो लगभग 45 के रिस्क के साथ आपको टारगेट कितना मिल रहा है, 180 पॉइंट्स। तो अप्रोक्सीमेट आप ये देख के चले कि 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं, 1:4 से अबव 40 पॉइंट्स इंटू, अब मल्टीप्लाई विथ 5, 4 to 5 करें तो 4.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप ये ट्रेड लिया। इसमें स्टॉप लॉस हमें पता है, एंट्री पता है और क्यों ट्रेड बाय कर रहे हैं वो सेटअप भी पता है। अब मैं बात करता हूं मैंने कॉल ऑप्शन ही क्यों सिलेक्ट किया, वो मैं आपको समझाता हूं। सीधा सा ऑप्शन है, मार्केट में हमें पहले ट्रेंड पता करना पड़ता है, करंटली क्या ट्रेंड रनिंग है। ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या विच ट्रेंड, करंटली क्या ट्रेंड एक रनिंग में है मार्केट पर। तो हम प्राइस में 1 डे टाइम फ्रेम, यहाँ पर ये डे का हमने टूल के बेसिस पर लगाया हुआ है रोड मैप, 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया है। प्राइस अगर हमारे बायर्स लाइन के अबव है, मींस इट्स अ अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। प्राइस हमारे लेवल के अबव है, बायर्स लाइन चल रहा है, बायर्स के साथ साथ प्राइस इसके साथ है और यहीं कहीं ओपन हुआ था, मीन्स ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के साथ आप ट्रेड क्या लेंगे, कॉल साइड।
तो डाउन ट्रेंड कब हुआ मार्केट में, ये सेलर्स एक्टिवेट हुए यहाँ से, तो आप ट्रेड कौन सा लेंगे, यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेंड यहाँ से प्लान आउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ट्रेड मॉर्निंग में कौन सा ट्रेंड था, अप ट्रेंड, दैट्स वाई मैंने प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट किया, कॉल ऑप्शन का, और कॉल ऑप्शन में भी कौन सा प्रीमियम सिलेक्शन हुआ हमारा, एट द मनी का। तो ये तो हुआ पूरा सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स के साथ साथ मैंने निफ्टी का भी एक ट्रेड प्लान आउट कर रखा था। आप ये देखिए मार्केट कहां पर था, नियरली दिस प्राइस। ओके, तो अब यहां पर हम देखें नियरली दिस प्राइस हमारा ये लगभग मार्केट था। मॉर्निंग में सेम देखा मैंने कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 26,000 का कॉल ऑप्शन, आप चाहें तो 950 का भी ले सकते हैं, या 26,000 का भी मॉर्निंग में आप देख सकते हैं। मैंने 26,000 पर किया था, 950 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें मॉर्निंग में ये एट द मनी था, 950 कॉल ऑप्शन। ओके, तो जैसे ही आपने कॉल में एंट्री सेम फॉर्मेशन के साथ करना है, 3 मिनट पर 1 मिनट का और 3 मिनट का कंफर्मेशन लेकर, तो आपकी एंट्री हो जाती है। एंट्री के बाद रीटेस्ट करने आता है ये भी, और यहाँ से भी आप और क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं। तो दिस माय एंट्री पॉइंट, यहाँ कहीं अपना एंट्री प्राइस होगा इस रेंज पे, और आने वाला जोन हमारा टारगेट। ये देखें एक कंप्लीट रैली हमें इसमें देखने को मिली। अब इसका भी मैं एक बार आपको टारगेट देख लेते हैं। लगभग ये तो यहाँ तक अ, पूरा कैच आउट हुआ, कोई रुका भी नहीं, तो लगभग 60 पॉइंट्स, 68 पॉइंट हो रहे हैं हम अगर देखें छोटा मोटा। अगर आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ही आपने पॉइंट एग्जिट किया, तो 55 पॉइंट्स का हमने निफ्टी में डायरेक्टली गेन लिया। ये देखें निफ्टी में 55 और 180 पॉइंट्स हमारे सेंसेक्स के, ये आपके सामने हैं। अब उसी के साथ इसमें भी स्टॉप लॉस भी आप कैलकुलेट कर लें, कितने रुपए का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया है हमने, ओनली 15 पॉइंट्स, बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट बॉटम, इस प्राइस का बॉटम कहाँ है। तो अगर मैं टोटली कैलकुलेट करूं मेरा इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, तो आप यहां से मेरा ये एंट्री प्राइस है, ये मेरा लगभग टारगेट है, और मेरा स्टॉप लॉस की बात करें तो इस पॉइंट से लगभग बिलो मेरा ये एसएल है। तो अब यहां पर आप देखें ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3.4, मतलब अगर 10 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया है तो 40 पॉइंट मुझे लगभग इसका टारगेट मिल रहा है, मतलब 35 पॉइंट हमें टारगेट मिल रहा है। तो आप ये देखिए इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आप एक सिंपल इजी और डिसिप्लिन सिर्फ आपको बनाना है, दैट्स इट। और आप एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज वी नो द बॉटम, एग्जैक्ट हमें मार्केट का बॉटम पता है। अब ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, दिस इज द प्राइस। हर जोन के अंदर जो लेवल से, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं साइडवेज रेंज। तो इस तरीके से पूरा मॉर्निंग का हमने ये ट्रेड प्लान आउट किया। कुछ स्टॉक ऑप्शंस के भी मैंने प्लान आउट किए थे, एशियन पेंट एंड ऑल, उसका भी आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपको। इसके साथ मैंने कुछ स्विंग ट्रेड भी आप इससे कर सकते हो। स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो, ये है टोरेंट फार्मा, इसका 1 डे का ये रोड मैप आप देखो, ये आज का रोड मैप, मॉर्निंग से ये ट्रेड मेरा रन था। फर्स्ट टारगेट ये जोन इसने ब्रेकआउट किया, सेकंड टारगेट, दैट्स इट। आउट ऑफ जोन होता है तो मैं 1 डे को ऑफ करके 1 वीक का भी रोड मैप लगाकर देख सकता हूँ वीक का टारगेट क्या है। तो फर्स्ट वीक यहाँ से निकला था अभी स्विंग के साथ, ये स्विंग ट्रेडिंग है, तो यहाँ पर इसका टारगेट है। तो इस तरीके से इंट्राडे आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। 1 मंथ का भी रोड मैप है हमारे पास, किसी स्टॉक में अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो ये रहा 1 मंथ का एक रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप हमारे पास उसी का मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग को आप इजी कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। और ये लेवल्स जो आपको मिल रहे हैं, ये कंप्लीटली मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लायर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन्स आपको मिलकर ये ड्रॉ होते हैं। और ये कैलकुलेटेड रिस्क के साथ और रिवॉर्ड के साथ मैं ट्रेड प्लान आउट करता हूँ, विदाउट कैलकुलेशन के मेरा रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ऐसे ट्रेड करना ही नहीं है। जब हमें पता है कि क्लियरली कि ये मैं रिस्क बियर कर सकता हूँ, यस सो विल डू ट्रेड्स। अगर वहां से आप ऊपर से आप ट्रेड प्लान आउट कर लोगे यहाँ से, तो आपका एसएल ये होने वाला है। तो ऑलवेज बिलीव के प्राइस हमें कम से कम पे मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज हमें मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपना प्लान आउट कर सकते हैं, सिंपल। ये देखिए एक परफेक्ट एंट्री, आप जो सर्च करेंगे उसी का रोड मैप आपको मिल जाएगा क्लियरली। अभी जो मॉर्निंग में हमने एशियन पेंट का देखा था, एशियन पेंट का भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। एशियन पेंट में अपने मॉर्निंग का जो ट्रेड था हमारा एशियन पेंट का, ये देखें एशियन पेंट में आपके सामने लगाता हूँ। 13 सितंबर लगभग देखें हम एट द मनी का लगा कर देख लेते हैं।
ये आप देखें क्लियरली, कहाँ से मूव हुआ, यहाँ से फर्स्ट टारगेट, ये प्राइस क्रॉस, ये इसका सेकंड टारगेट। एग्जैक्ट ये फॉल भी कहाँ से हुआ है वो भी नोटिस करिए आप। एग्जैक्ट टॉप पे से ये फॉल हुआ, कहाँ से, यहाँ से हमने इतने मूव इसमें लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लगभग 30%। और ये डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस है, आप ये भी ना भूलें, ये डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो स्टॉक सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन इज द प्रोसेस, अगर वो नहीं पता है तो आप स्टॉक में थोड़ा सा अवॉइड करें, सीखने का ट्राई करें। स्टॉक सिलेक्शन अगर नहीं है तो मैं कोर्सेस में सिखाता भी हूँ स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से ट्रेडिंग इजी सिंपल आप कर सकते हैं विद दिस टूल। आपको कुछ भी नहीं करना है टेक्निकल, जस्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना है। टूल को एक बार समझ लिया कैसे ये काम करता है, बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, मार्केट का, ये सब चीज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। और उसके बेसिस से टूल लगाएंगे डायरेक्टली तो आपको काफ़ी डिसिप्लिन आपको मिलेगा, स्टॉप लॉस मिनिमम मिलेगा ट्रेड में, और उसके बेसिस से आप ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं। अगर टूल अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं डेली चार्ट्स एंड ये अपडेट करता हूँ एंड ऑल।